जीती हुई है कि बडग्राम के अंदर मौजूद जो कुर्दोगलो किस्म के लोग थे, इब्राहिम फ़की किस्म के लोग थे, उनके चेहरों से निकाब उठे हैं, जिन्होंने ना सिर्फ लिबरल मौलवी कहूँगा, जो कि मिंबर के ऊपर बैठ कर ये बयान करते हैं कि जालिम की हिमायत नहीं करनी चाहिए, मज़लूम का साथ देना चाहिए, लेकिन उन्होंने अता मोहम्मद दिशानी की मुखालफत में जालिम का साथ दिया और मज़लूम को हरा दिया। और फिर एक मौलवी उठकर मौलवी की हार के ऊपर खुशी मना रहा है, जिसको 17,000 वोट पड़े हैं तने तनहा, उससे यानी ये ज़ाहिर होता है कि बडग्राम के अवाम के अंदर कुछ ना कुछ शऊर बेदार हुआ है। उनको पता चला है कि ये काले पैपों के साथ, नालियों के साथ, टूटियों के साथ बडग्राम के जो पसमानगी है वो ख़त्म होने की बात यह कि बडग्राम के अंदर जो इस दफ़ा इलेक्शन जीते हैं वो इलेक्शन जीत कर भी हारे हुए लगते हैं, और अता मोहम्मद दिशानी इलेक्शन हार कर भी जीता हुआ लगता है। तो अता मोहम्मद दिशानी की मिसाल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर आफियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, 31 मार्च को हमारे आबाई गाँव बडग्राम में बल्दियाती इंतख़ाबात होना करार पाए और उसके बाद से अब तक वहाँ का जो सियासी माहौल है वो ठंडा हो चुका है। जो सियासी गर्मा गर्मी थी वो ख़त्म हो चुकी है। इंतख़ाबात से लेकर कल परसों तक कई लोग मुझसे पूछते रहे कि यार अता मोहम्मद दिशानी जीता है या हारा है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था। सबसे पहले तो मैं आपको अता मोहम्मद दिशानी का तारुफ़ करवाता चलूँ कि ये किस बला का नाम है जो कि हर एक के सर के ऊपर सवार है। तो अता मोहम्मद दिशानी एक छोटे से कद का गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला एक मौलवी है, जिसने बडग्राम की सियासत में जब से कदम रखा है तो बडग्राम की सियासत में इसने हलचल मचा कर रखी हुई है। वहाँ पे मौजूद बड़े बड़े बुर्ज इसने उल्टाए हैं और बडग्राम की सियासत में मौजूद बड़े बड़े थमों की इसने नींदें हराम कर रखी हैं। इसने हस्ब साबिक इस बार भी बल्दियाती इंतख़ाबात में हिस्सा लिया और उसके बाद ये हुआ कि बडग्राम के अंदर जो मौजूद बड़े बड़े जो ग्रुप्स थे उन्होंने आपस में इत्तेहाद किया। सबसे पहले तो PTI ने अता मोहम्मद दिशानी के ख़िलाफ़ इत्तेहाद किया। अपने हम ख्याल जितने भी ग्रुप थे उनको अपने साथ मिलाकर एक बड़ा इत्तेहाद उसने सामने लेकर आए। और उसके बाद वहाँ पे मौजूद बड़ी मजहबी जमात जिसका इंतखाबी निशान किताब है, उन्होंने भी इसी तरह कई जमातों के साथ इत्तेहाद किया। और फिर क्या हुआ कि PTI ने 22,000 कुछ वोट लिए और दूसरे नंबर पर अता मोहम्मद दिशानी आया जिसने 17,000 कुछ वोट लिए। और इसी तरह तीसरे नंबर पर इंतखाबी निशान किताब आया जिसने 17,000 कुछ वोट लिए। यानी देखा जाए इतनी ज़्यादा जमातों के साथ इत्तेहाद के बावजूद भी PTI ने इतने कम वोट लिए हैं और इसी तरह किताब ने भी बहुत ही कम वोट लिए हैं। और वो इसको अता मोहम्मद दिशानी की हार बता रहे हैं, लेकिन अता मोहम्मद दिशानी दरअसल जीत चुका है, जिसने तने तनहा 17,000 कुछ वोट लिए हैं। बज़ाहिर तो अता मोहम्मद दिशानी हारा हुआ लगता है, लेकिन उसके नज़रिए की जीत हुई है, उसकी आवाज़ की जीत हुई है, उसके दिल में जो दर्द था उसकी जीत हुई है। और उसके बाद दूसरी उसकी जीती हुई है कि बडग्राम के अंदर मौजूद जो कुर्दोगलो किस्म के लोग थे, इब्राहिम फ़की किस्म के लोग थे, उनके चेहरों से निकाब उठे हैं, जिन्होंने ना सिर्फ अता मोहम्मद दिशानी की मुखालफत की बल्कि इसकी जमात के साबका जो सदर गुज़रे हैं, जो एक अच्छी मौत पाकर अल्लाह के यहाँ पहुँच चुके, उनके ऊपर भी तनकीद की। बहरहाल ये अलग मौजू है, लेकिन बडग्राम के अंदर जो मौलवी मौजूद हैं, जिनको सेकुलर मौलवी मैं कहूँगा, लिबरल मौलवी कहूँगा, जो कि मिंबर के ऊपर बैठ कर ये बयान करते हैं कि जालिम की हिमायत नहीं करनी चाहिए, मज़लूम का साथ देना चाहिए, लेकिन उन्होंने अता मोहम्मद दिशानी की मुखालफत में जालिम का साथ दिया और मज़लूम को हरा दिया। और फिर एक मौलवी उठकर मौलवी की हार के ऊपर खुशी मनाता है, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है। यानी उस मौलवी का चेहरा भी अता मोहम्मद दिशानी ने बेनकाब किया है, जो कि यानी ख़वानीन और उसी तरह ज़मीनी आकाओं, ज़मीनी खुदाओं के हम ख्याल था। और इसके बाद सिर्फ अता मोहम्मद दिशानी चुप करके बैठा नहीं है, उसने जो आने वाले जनरल इलेक्शन है उसके अंदर भी उसने पूरी कुव्वत के साथ हिस्सा लेने का ऐलान किया। इस तरह ये शेर इसी के ऊपर सादिक आता है कि झपटना पलटना, पलट कर फिर झपटना, यानी हाथ के ऊपर हाथ रख कर नहीं बैठा। यानी उसने मज़ीद टफ़ टाइम देने का उसने सोचा है और मज़ीद टफ़ टाइम देगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अता मोहम्मद दिशानी हमेशा गरीब के लिए लड़ा है, ज़ाती मफाद के लिए नहीं लड़ा। और जो इसको 17,000 वोट पड़े हैं तने तनहा, उससे यानी ये ज़ाहिर होता है कि बडग्राम के अवाम के अंदर कुछ ना कुछ शऊर बेदार हुआ है। उनको पता चला है कि ये काले पैपों के साथ, नालियों के साथ, टूटियों के साथ बडग्राम के जो पसमानगी है वो ख़त्म नहीं होनी। और उसके बाद यानी बडग्राम के अंदर जो कई लोग हैं जिनके चेहरे बेनकाब हुए हैं। और मज़े की बात यह कि बडग्राम के अंदर जो इस दफ़ा इलेक्शन जीते हैं वो इलेक्शन जीत कर भी हारे हुए लगते हैं, और अता मोहम्मद दिशानी इलेक्शन हार कर भी जीता हुआ लगता है। तो अता मोहम्मद दिशानी की मिसाल उस बच्चे की सी है जो कि गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है। तो आपको मालूम है जो बच्चा
यानी जितना गिरता है वो उतना ही मजबूत होता है। तो अता मोहम्मद दिशानी मुस्तकबिल में एक मजबूत अवामी लीडर के तौर पर अवाम की जो अवाम के इंतखाब के साथ सामने आएंगे, क्योंकि अता मोहम्मद दिशानी ने हमेशा गरीब अवाम का जो है ना साथ दिया है, गरीब अवाम की जंग लड़ी है। तो आखिर में मैं फिर ये बताता चलूँ कि अता मोहम्मद दिशानी बज़ाहिर हारा है, लेकिन उसके नज़रिए की जीत हुई है, उसकी आवाज़ की जीत हुई है, उसके दिल में जो तड़प थी उसकी जीत हुई है। क्योंकि बड़ग्राम के अंदर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर अता मोहम्मद दिशानी है, हर बड़े से लेकर छोटे की ज़ुबान पर अता मोहम्मद दिशानी है, जो कि अता मोहम्मद दिशानी की जीत बताता है। यानी बज़ाहिर हारना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हार कर भी जीता हुआ लगे ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अता मोहम्मद दिशानी यानी अवाम के दिलों में जीता हुआ है। बज़ाहिर आप उसको जितना मर्ज़ी हराएं, जितने मर्ज़ी इत्तेहाद बनाकर उसको हराएं, लेकिन अता मोहम्मद दिशानी को हराना यानी नज़रियाती तौर पर हराना ये बहुत मुश्किल है। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।